हे गाइस, आई एम अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुगाइडर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगा कर रहे होंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो कि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है। बच्चों क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? ओके है ना कंफ्यूजन? तो आज पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में और आई प्रॉमिस दैट आपको डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो। ओके सो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी पूछा जाता है। सो आज पढ़ेंगे क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देख लेंगे। सो बच्चों चलिए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो बच्चों देखिए, अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको पढ़ना है। आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है हिबिस्कस फ्लावर के बारे में। ओके आपको क्या पता होना ज़रूरी है? आपको स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है फ्लावर का। ओके सो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ओर। ओके सो देखिए बच्चों, फ्लावर में होते हैं 4 फ्लोरल वल्स। ओके 4 फ्लोरल वल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें से 2 होते हैं एसेसरी फ्लोरल वल एंड 2 होते हैं इसेंशियल फ्लोरल वल। ओके सो देखिए जो एसेसरी फ्लोरल वल है उसे कहते हैं सेपल्स एंड पेटल्स। ओके सेपल्स जो कि यहाँ पर नीचे आपको दिखेंगे। ओके ईच मेंबर इज नोन एज व्हाट? सेपल्स। और इसको अगर कंबाइनिंगली देखेंगे तो इसे कहते हैं कैलिक्स। यहाँ पर आपको लीफ लाइक पोर्शन दिखेगा ग्रीन कलर का। ओके लीफ लाइक पोर्शन जो नीचे दिखता है ना, इसे कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स के हर एक मेंबर को कहा जाता है व्हाट? सेपल्स। एंड ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसे कहते हैं करोला। ओके जो कि डिफरेंट कलर का होता है एंड इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ओके सो ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं करोला। ओके करोला। अब ईच मेंबर ऑफ करोला इज नोन एज व्हाट? पेटल्स। ये चीज़ तो हमें पता है कि इसे पेटल्स कहते हैं। ओके अभी जो इम्पोर्टेंट फ्लोरल वल है वो है हमारा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसे कहते हैं एसेसरी फ्लोरल वल। सो देखिए बच्चों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम जो कि होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ग्रुप में, इसे कहते हैं एंड्रोशियम। ये देखिए बच्चों। ओके सो दिस इज व्हाट? एंड्रोशियम। अभी एंड्रोशियम जो है इसमें भी 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है एंथर, दूसरा होता है व्हाट? फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। जो ऊपर ये दिख रहा है ना गोल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं एंथर एंड इसके स्टॉक को कहते हैं फिलामेंट। ओके और जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, ये रप्चर हो जाता है एंड ये रिलीज करता है पॉलन ग्रेन्स को। जब आप फ्लावर को छूते हो, किसी फ्लावर को अगर छूते हैं, सपोज अगर वो मैच्योर फ्लावर है तो उसमें से येलो कलर का कुछ स्टिकी सब्सटेंस आपके हाथ को लगेगा, उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। लग रहा है मेरे हाथ को येलो कलर का। ओके सो ये जो येलो कलर का जो ये पोर्शन है पाउडरी सब्सटेंस है, इसे कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके तो बच्चों देखिए एंड्रोशियम क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर जिसमें प्रेजेंट होता है एंथर एंड फिलामेंट। ओके यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप में एंथर प्रेजेंट है। ओके एंड द सिंगल मेंबर ऑफ एंथर इज नोन एज व्हाट? स्टेम। क्या कहा जाता है? एक सिंगल मेंबर को, ऐसे एक सिंगल मेंबर को कहा जाता है व्हाट? स्टेम। ओके एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके एंड गाइनोशियम में प्रेजेंट होता है स्टिग्मा। जो ऊपर दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये होता है स्टिग्मा। दिस इज व्हाट? स्टाइल। ये पाइप लाइक पोर्शन जो है ना, इसे कहते हैं स्टाइल। एंड इसके अंदर यहाँ पर नीचे प्रेजेंट होती है ओवरी। क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी। ओके सो व्हाट इज गाइनोशियम? इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या क्या होता है बच्चों इसमें? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं बच्चों? काफ़ी सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिख रहा है आपको ये? दीज आर व्हाट? ओव्यूल्स। ओके ओव्यूल जो है ओव्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है डियर। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है एम्ब्रियो सैक को? देखते हैं। देखिए एम्ब्रियो सैक जो कि हमने कहाँ से निकाला, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है? एक ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। और एम्ब्रियो सैक जो है उसे कहते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो क्यों कहते हैं? देखिए बच्चों अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पर कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 7। दिस इज 7 सेल। ओके एंड अगर देखेंगे तो यहाँ पर होते हैं 8 न्यूक्लियस। 1 2
3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो एम्ब्रियो सैक जो है उसे इसीलिए कहा जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ओके, क्लियर गाइस. अभी पढ़ते हैं हमारे पॉलिनेशन की ओर. सो देखिए बच्चों, क्या होता है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज व्हाट? पॉलिनेशन. अब ये पॉलिनेशन जो है ये भी होते हैं दो तरीके की. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स व्हाट? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, ओके, और द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन. समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट इज व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ओके, प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट. कोई दूसरे प्लांट के फ्लावर के एंथर के ऊपर के पॉलन ग्रेन्स अगर किसी कोई एक दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जाके सेटल हो रहा है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. बट वो स्पीसीज जो है वो सेम होनी चाहिए थी. ओके ना, अभी पॉलिनेशन तो हो गया. पॉलिनेशन होने के बाद हमारा पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आ गया. अभी देखिए पॉलिनेशन के भी एजेंट होते हैं. ये जो है ना ट्रांसफर हो रहा है ना पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ये अपने आप तो नहीं हो रहा है. ये जो पॉलिनेशन जो हो रहा है इसके भी एजेंट होते हैं, बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट. बायोटिक एजेंट में क्या आता है डियर? इंसेक्ट एंड एनिमल्स. हम भी आते हैं. ओके, हमारे हाथ से भी काफ़ी बार जो है पॉलन ग्रेन्स वो एंथर के ऊपर से स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं. ओके, एंड अबायोटिक एजेंट जो है, अबायोटिक एजेंट में आता है वाटर एंड व्हाट? एयर. ओके ना, अभी पॉलिनेशन हो गया है, हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर आ गया है. सो पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, इट एब्जॉर्ब्स स्टिकी सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर का स्टिकी सब्सटेंस के वो क्या कर लेता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब जैसे ही कर लेता है, ये क्या फॉर्म करता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर देता है. और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये स्टाइल से होते हुए बढ़ता है ओव्यूल की ओर. ओव्यूल की ओर ही क्यों बढ़ता है? बिकॉज ओव्यूल क्या करता है? एक केमिकल सब्सटेंस जो है, एक केमिकल सिग्नल देता है किसको? हमारे पोलन ट्यूब को. तो ये पोलन ट्यूब क्या होता है? इट विल मूव टू वन ऑफ द ओव्यूल. ओके, अब जैसे ही ये पोलन ट्यूब मूव होता है तो जब ये पोलन ट्यूब मूव करता है इन वन ऑफ द ओव्यूल, तब क्या कर देता है? यहाँ पर उसके साथ साथ दो मेल गैमेट भी क्या होते हैं? ट्रैवल होते हैं. ओके, जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब बढ़ता है हमारे ओव्यूल की ओर, ओके, सो इसके साथ साथ क्या बढ़ता है? दो हैप्लॉइड मेल गैमेट्स भी है, उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं. ओके, पोलन ट्यूब के अंदर आपको ये दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो है हमारे 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स जो कि आगे बढ़ रहे हैं ओव्यूल की तरफ. ओके, अभी देखिए जैसे ही ये ओव्यूल में एंटर करता है, जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करता है, मैंने पहले ही कहा था बच्चों ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सैक जिसमें प्रेजेंट होते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लियस. ओके, सो जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक की ओर, जैसे ही वो जाता है सो इट विल एंटर इन वन ऑफ द सिनर्जिड. अभी सिनर्जिड क्या होते हैं बच्चों? बीच में होता है हमारा एक सेल और आजू बाजू ये जो दो दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं सिनर्जिड. इसका काम होता है एक सेल को प्रोटेक्ट करके रखने का. देन यहाँ पर आपको दिख रहा है एंटीपोडल्स. एंटीपोडल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 3. ओके, और यहाँ पर होता है सिनर्जिड, बीच में होता है हमारा एक सेल, और यहाँ पर होता है हमारा पोलर न्यूक्लियस जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो जैसे ही यहाँ पर मेल गैमेट पहुँच जाता है सिनर्जिड में, सो जैसे ही हमारा पोलन ट्यूब मूव होता है सिनर्जिड में, सो इट विल रिलीज 2 मेल गैमेट. ओके, इट विल रिलीज 2 मेल गैमेट इन द व्हाट? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या कर देता है? वो 2 मेल गैमेट को रिलीज कर देता है, जिसमें से एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है एग सेल को. ओके, वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड प्रोड्यूस जाइगोट. क्या प्रोड्यूस करता है? जाइगोट. सो एक मेल गैमेट जो है वो क्या होता है? एग के साथ में फ्यूज होता है. ये जो है ना ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ किया, ये है मेल गैमेट. ओके, सो वन ऑफ द मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड विल प्रोड्यूस जाइगोट. And the another male gamete will fuse with the polar nuclei. Polar nuclei के साथ में fuse होता है and it will produce what? Endosperm. Okay. So second male gamete will fuse with the polar nuclei and it will produce endosperm. So बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर कितने बार fertilization हुआ है? Yes, 2 टाइम हुआ है. One male gamete will fuse with the egg cell and will produce zygote, and the another male gamete will fuse with the
पोलर न्यूक्लिया एंड विल प्रोड्यूस एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है डियर, इसीलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो आपको गिव रीजन में भी ये पूछा जाता है। ओके, सो व्हाई एंजियोस्पर्म फ्लावर is known for double fertilization? So dear, it because fertilization occurs twice. Okay, अब देखिए बच्चों, इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। ओके, और आपको अगर इसी के साथ साथ कोई दूसरे टॉपिक में भी डाउट है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑफ दोज टॉपिक। तो बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस मन लगाकर करते रहिए। मिलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and share this video to your friends so that they can also prepare very well.